नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन स्टोरी है, 3 लाफिंग मॉन्क्स। आज इसी कहानी का आनंद लें। एक बार प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनके नाम किसी को याद नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नाम बताया ही नहीं। चीन में वे बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं लाफिंग मॉन्क्स के रूप में जाने जाते हैं। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसते रहते थे। हंसने के सिवा वे कुछ नहीं करते थे। एक बार वे किसी एक कस्बे में घुसे और उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े होकर हंसने लगे। पहले तो उनके आसपास से गुजरने वाले राहगीर उन्हें कौतूहल से देखते रहे, फिर वे भी उनके साथ हंसने लगे। एक को देखकर दूसरा हंसा और धीरे धीरे पूरा कस्बा ही हंसने लगा। एक बार जब पूरे कस्बे ने हंसना शुरू कर दिया तो तीनों भिक्षु चुपचाप कस्बे से बाहर निकल दूसरे कस्बे की ओर चल पड़े। इन भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, यही उनकी सारी शिक्षा थी। वे हंसने के अलावा कभी किसी से बात नहीं करते थे। वे हंसते थे और उन्हें देखकर अपने आप लोग भी हंसने लगते थे। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने इससे पहले कभी ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को नहीं देखा था। वे भिक्षु किसी से बात न करते हुए भी सबको संदेश देते लगते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। उन्हें देख के लगता था कि जैसे उन्होंने एक स्थायी हास्य की वजह खोज ली हो जो हर वक्त उन्हें अपने असर में बनाए रखता था। उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसे। पूरे चीन में उन्होंने लोगों को हंसाया और खुशी का प्रसार किया। एक दिन जबकि वे उत्तरी प्रांत के एक गांव में थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुन लोग हैरान थे। वे दूर दूर से भागते हुए आए, पूरे दिन भर के लिए खेतों को छोड़कर। वे इस दुर्घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि साथी की मृत्यु पर वे दुखी होंगे और थोड़ा रोना धोना करेंगे। पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन वहां जीवित 2 भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंसते हंसते लोटपोट ही हुए जा रहे थे। तब भीड़ में से कुछ भले लोगों ने हैरान होते हुए उनसे पूछा, आप लोग अपने मृतक मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे? तब पहली बार भिक्षुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव की ओर आते हुए रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से पहले कौन मरकर बाकी दोनों को हराएगा। और देखो, ये बदमाश शर्त जीत गया। उसने तो एक वसीयतनामा भी तैयार करवा लिया था। परंपरा के मुताबिक चिता पर जलाने से पहले मृत व्यक्ति के कपड़े बदले जाते थे, पर तीसरे भिक्षु ने सख्त हिदायत दी थी कि चिता पर रखने से पहले उसके कपड़े न बदले जाएं, क्योंकि वे जरा भी गंदे न थे। मैंने अपनी हंसी के जरिए इस दुनिया की गंदगी को कभी अपने तक नहीं पहुंचने दिया, उसने वसीयतनामे में लिखा था। सो बूढ़े भिक्षु के शरीर को उसके पहने कपड़ों के साथ ही चिता पर रख दिया गया। जैसे ही आग जली और उसके कपड़ों ने आग पकड़ी, अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी आकाश में सभी दिशाओं में बिखर गई और अंत में वहां एकत्र लोग भी दोनों बुद्धिमानों की हंसी में शामिल हो गए। यह कहानी हमें हंसी की महिमा के बारे में बताती है कि कैसे हम पूरा जीवन हंसकर भी गुजार सकते हैं। एक हंसता है तो उसके साथ सब हंसते हैं, बशर्ते कि वह हंसी अस्तित्व की गहराई से जन्म ले रही हो। हंसी को लेकर एक ट्रिक है जिसे आप भी कभी आजमा सकते हैं। जब भी आपका मन उदास हो
तो एक बार आईने के सामने जाकर बस एक बार जोर लगाकर अपने होठों को हंसी के आकार में फैला दें। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए ही एक बार ये प्रयोग करके देखें। होठों को जरा कान तक फैलने दें। देखें उदासी कैसे भागती है और कैसे दिमाग में खुशी कुलबुलाने लगती है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।